नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गुप्ता और स्वागत है आपका रुद्र होम रेमेडीज में। दोस्तों, नेचर ने हमें जो वरदान दिए हैं वो अक्सर बहुत ही साधारण रूप में हमारे सामने होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम अक्सर कद्दू की सब्जी बनाते समय फेंक देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इन छोटे छोटे कद्दू के बीजों की, जिन्हें अंग्रेजी में पम्पकिन सीड्स कहा जाता है। दिखने में ये बीज भले ही बहुत मामूली लगे, लेकिन इनके अंदर न्यूट्रिशन का एक ऐसा पावर हाउस छिपा है जो आपके शरीर को सिर से लेकर पैर तक नई ऊर्जा से भर सकता है। क्या आप जानते हैं कि मात्र एक मुट्ठी कद्दू के बीज आपके दिन भर की मैग्नीशियम की जरूरत का लगभग 50% पूरा कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम न केवल इन बीजों के चमत्कारी फायदों को विज्ञान के नज़रिए से समझेंगे, बल्कि इसे खाने का सही तरीका और सावधानियों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप इन बीजों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि कद्दू के बीज एक सुपर फूड है, तो इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण हैं। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये छोटे छोटे बीज आपके शरीर के भीतर जाकर क्या कमाल करते हैं। इन बीजों में आयरन, जिंक और हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन तो है ही, लेकिन इसका असली सुपर हीरो है मैग्नीशियम। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर 300 से भी ज़्यादा ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो मैग्नीशियम के बिना अधूरी है। आपके दिल की धड़कन को नियंत्रित करने से लेकर आपकी नसों के बीच संदेश पहुंचाने तक हर जगह मैग्नीशियम एक मैनेजर की तरह काम करता है। अगर आपको बार बार मांसपेशियों में खिंचाव, क्रैम्प्स महसूस होता है या थकान रहती है, तो समझ जाइए कि आपका शरीर का यह मैनेजर यानी मैग्नीशियम कम हो गया है। इसके अलावा हम जो भी खाना खाते हैं, शरीर उसे एटीपी में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है। साइंस कहता है कि मैग्नीशियम की इस ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा है। कद्दू के बीज खाने से आपको जो एनर्जी मिलती है वह इंस्टेंट शुगर रश नहीं है, बल्कि यह कोशिकाओं यानी सेल्स के स्तर पर बनने वाली टिकाऊ ताकत है। अब इसे आयुर्वेद के चश्मे से देखिए। आयुर्वेद में हम अग्नि की बात करते हैं। मैग्नीशियम शरीर में मेटाबॉलिज्म को सुचारू बनाकर आपकी जठ राग्नि को प्रज्वलित करता है। जब आपकी पाचन अग्नि तीव्र और संतुलित होती है, तो आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वह शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण करता है, यानी वह भोजन शरीर को रस के रूप में लगता है। इसके विपरीत अगर अग्नि मंद हो तो वही भोजन आम यानी टॉक्सिन्स, गंदगी और मोटापे में बदल जाता है। कद्दू के बीज इसी अग्नि को बल देते हैं ताकि आपके द्वारा खाया गया एक एक निवाला आपके रगों में ताकत बन के दौड़े। मैग्नीशियम का एक और बड़ा काम है ब्लड शुगर को मैनेज करना। यह आपके शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह सेल्स के दरवाजे खोलता है ताकि शुगर खून से निकलकर कोशिकाओं में, सेल्स में जाकर ऊर्जा बन सके, न कि खून में तैरती रहे और आपको बीमार बनाए। तो सोचिए दोस्तों, कुदरत ने इस नन्हे से बीज के भीतर कितनी बड़ी मशीनरी छिपाई है। लेकिन इसकी खूबियाँ सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है, ये आपके दिल और पुरुषों की विशेष समस्याओं पर भी सीधा असर करता है। इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। दोस्तों, अब जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है, हमारा दिल और पुरुषों की प्रोस्टेट हेल्थ। दिल की सुरक्षा और नसों का लचीलापन ये बरकरार रखता है। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खान पान ने हमारे दिल पर बहुत बोझ डाल दिया है। कद्दू के बीजों में कुदरत ने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का एक ऐसा संतुलन रखा है जो आपकी नसों के लिए सर्विसिंग का काम करता है। इसके अलावा ये बीज बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को बढ़ाते हैं। जब एचडीएल बढ़ता है तो आपकी नसों की दीवारों पर जमे हुए कचरे को साफ करता है। इसके साथ ही इन बीजों में मौजूद अर्जिनिन शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है जो आपकी रक्त वाहिकाओं को फैलाता है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और नसें पत्थर जैसी सख्त होने के बजाय रबर जैसी लचीली बनी रहती है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र 40 या 45 के पार जाती है तो शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। कई बार ये ग्रंथि बढ़ने लगती है जिसे मेडिकल भाषा में बीपीएच कहा जाता है। इसकी वजह से बार बार पेशाब आना, पेशाब रुक रुक कर आना या फिर जलन जैसी समस्या होने लगती है। कद्दू के बीज जिंक का सबसे रिच सोर्स है। प्रोस्टेट ग्रंथि को सही से कार्य करने के लिए शरीर के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में सबसे ज़्यादा जिंक की जरूरत होती है।
इसमें मौजूद फाइटोस्टेरोल प्रोस्टेट के बढ़े हुए आकार को कम करने और सूजन को रोकने में बहुत प्रभावी पाए गए हैं। अगले फायदे की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार कद्दू के बीजों को शुक्रवर्धक माना गया है। जी हाँ, प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि ये बीज पुरुषों के गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार करते हैं। इनमें मौजूद जिंक न केवल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है बल्कि गतिशीलता, मोटिलिटी और उनकी संख्या को भी बढ़ाता है। जो लोग वैवाहिक जीवन में कमजोरी महसूस करते हैं या फिर पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बीज किसी कीमती प्राकृतिक औषधि से कम नहीं है। तो दोस्तों, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी मजबूती के लिए इन बीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। लेकिन फायदे अभी और भी हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि ये आपकी नींद और आपकी हड्डियों के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति या तो बार बार बीमार पड़ने से परेशान है या फिर रातों की नींद गायब होने से। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों समस्याओं का समाधान कुदरत ने कद्दू के इन नन्हे बीजों में छिपा कर रखा है। आइए इसकी गहराई को समझते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि मौसम बदला नहीं कि आपको छींकें शुरू हो गई, या हल्का सा वायरल भी आपको हफ्तों तक बिस्तर पर डाल देता है? दोस्तों, ये सीधा संकेत है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर पड़ रही है। कद्दू के बीज जिंक के सबसे बेहतरीन नेचुरल सोर्स में से एक है। साइंस कहता है कि जिंक हमारे शरीर की टी सेल यानी उन योद्धा कोशिकाओं को सक्रिय करता है जो वायरस और बैक्टीरिया को पहचान कर उन्हें खत्म करती हैं। इनमें विटामिन ई और कैरोटीनॉइड्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये शरीर में होने वाली अंदरूनी सूजन इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, जिससे आपका शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अब बात करते हैं उस समस्या की जो आज के दौर में सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है, तनाव और नींद की कमी। कद्दू के बीजों में एक खास तरह का अमीनो एसिड होता है जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं। जब आप ये बीज खाते हैं तो आपका शरीर इस ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में बदल देता है। सेरोटोनिन को फील गुड हार्मोन कहा जाता है, जो आपके मूड को अच्छा रखता है और मानसिक बेचैनी को शांत करता है। और यही सेरोटोनिन आगे चलकर मेलाटोनिन में बदल जाता है, जिसे हम स्लीप हार्मोन कहते हैं। ये वही हार्मोन है जो आपके दिमाग को संकेत देता है कि अब आराम का समय हो गया है। इसके अलावा इन बीजों में मौजूद मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और मस्तिष्क के गाबा रिसेप्टर्स को शांत करता है, जिससे आपको वो गहरी और सुकून भरी नींद आती है जैसे एक छोटे बच्चे को आती है। सिर्फ नींद ही नहीं दोस्तों, इनमें मौजूद कॉपर और आयरन आपकी दिमाग की नसों को पोषण देते हैं। यह न केवल आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है बल्कि दिन भर के काम के लिए आपकी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर बाहर से फौलादी हो और अंदर से बिल्कुल शांत हो, तो इन बीजों को अपना हमसफर बना लीजिए। लेकिन रुकिए, अभी एक और बहुत ज़रूरी फ़ायदा बाकी है, आपकी हड्डियों और आपके शुगर लेवल के बारे में, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महामारी के दौर में जी रहे हैं जहां हर दूसरे घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ यानी मधुमेह की दवा खा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नेचर ने इन नन्हे बीजों में शुगर को कंट्रोल करने की कितनी अद्भुत चाबी छिपाई है? आइए इसकी गहराई को समझते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे खून में शुगर का स्तर अचानक बढ़ता है, जिसे हम शुगर स्पाइक कहते हैं। कद्दू के बीज यहाँ दो तरह से काम करते हैं। पहला, इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। साइंस कहता है कि इन बीजों में मौजूद मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स आपकी कोशिकाओं के दरवाजे को खोल देते हैं ताकि खून में मौजूद शुगर आसानी से कोशिकाओं के अंदर जाकर एनर्जी बन सके। जब कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति सही प्रतिक्रिया देती हैं तो शुगर का स्तर अपने आप संतुलित रहने लगता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर और गुड फैट्स शरीर के पचने की गति को धीमा कर देते हैं। इसका मतलब है कि शुगर खून में धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से पहुंचती है, जिससे अचानक बढ़ने वाला खतरा टल जाता है। यह उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें प्री डायबिटीज़ है या जो लोग अपना शुगर लेवल मेंटेन करना चाहते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि बवासीर और कब्ज जैसी बीमारियां तभी होती हैं जब आंतें सुस्त पड़ जाती हैं। कद्दू के बीज आपकी आंतों के लिए एक कुदरती झाड़ू का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? देखिए, इन बीजों में अघुलनशील इनसॉल्युबल फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। यह फाइबर आंतों के अंदर जाकर मल के वॉल्यूम को बढ़ाता है। यह आंतों की दीवारों पर जमा पुरानी गंदगी को कुरेद कर बाहर निकालता है। इसके हेल्दी फैट्स आंतों के मार्ग को चिकना रखते हैं।
इसका परिणाम क्या होता है? सुबह उठते ही आपको घंटों बाथरूम में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। पेट एक बार में पूरी तरह हल्का और साफ हो जाता है। जब पेट साफ रहता है तो शरीर में गैस, एसिडिटी और भारीपन जैसी समस्याएं जड़ से खत्म होने लगती हैं। सिर्फ पेट साफ करना ही काफ़ी नहीं है। कद्दू के बीजों के पोषक तत्व लीवर को डिटॉक्स करने में भी मदद करते हैं। जब आपका लीवर और आपकी आंतें मिलकर सही काम करती हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक, ग्लो आने लगती है, जो ये संकेत देती हैं कि आपका शरीर अंदर से शुद्ध हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी दवाइयों के घेरे से बाहर निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका पेट एक छोटे बच्चे की तरह स्वस्थ रहे, तो कद्दू के बीजों को अपनी थाली में जगह दीजिए। लेकिन रुकिए, ये बीज सिर्फ अंदरूनी अंगों के लिए नहीं बल्कि आपकी त्वचा और बढ़ती उम्र को थामने के लिए भी उतनी ही असरदार है। दोस्तों, हम अक्सर महंगी एंटी एजिंग क्रीम और वजन घटाने वाली गोलियों पर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कद्दू के इन छोटे छोटे बीजों में कुदरत ने जवानी का झरना छिपा रखा है? जी हाँ, इन बीजों में मौजूद विटामिन ई और कैरोटीनॉइड्स बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपकी त्वचा की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ, रिंकल्स, ढीलापन जल्दी नहीं आता। यह आपके स्किन के कोलेजन को बनाए रखता है, जिससे चेहरा चमकदार और जवान दिखता है। इसके अलावा अगर आप बार बार भूख लगने से परेशान हैं तो कद्दू के बीज आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। इनमें प्रोटीन और फाइबर का एक ऐसा बेजोड़ मेल है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। और जब आप इन्हें स्नैक्स के तौर पर खाते हैं तो आपका शरीर फालतू कैलोरी नहीं मांगता, जिससे वजन घटाना बहुत आसान हो जाता है। तो कद्दू के बीजों के तो फायदे अनेक हैं, लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब आप इन्हें सही तरीके से खाएंगे। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों के अनुसार इसके कुछ विशेष तरीके हैं। पहला है भिगो कर खाना। सबसे उत्तम तरीका है कि आप इसे 1 से 2 चम्मच बीजों को रात भर पानी में भिगो दें। भिगोने से इनके अंदर की फैटिक एसिड, जो कि पोषक तत्वों को सोखने से रोकती हैं, वो निकल जाते हैं और इनकी तासीर भी संतुलित हो जाती है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करना सबसे ज़्यादा असरदार है। दूसरा है हल्का भूनकर। अगर आपको कुरकुरा स्वाद पसंद है तो इन्हें बिना तेल या फिर नमक के हल्का सा भून लें। इन्हें आप अपने सलाद, सूप या फिर पोहे के ऊपर छिड़क कर खा सकते हैं। तीसरा है पाउडर के रूप में। अगर घर में बच्चे बुजुर्ग हैं जिन्हें चबाने में दिक्कत हो तो बीजों को पीसकर पाउडर बना लें। पहले बीजों को भून लीजिएगा और भुने बीजों को आपको पीसना है। इस पाउडर को दूध, दलिया या फिर स्मूदी में मिलाकर आसानी से लिया जा सकता है। मात्रा का ध्यान रखें। दिन भर में आप 20 से 25 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लें। तो दोस्तों, मेरा काम सिर्फ आपको फ़ायदे बताना ही नहीं बल्कि सही दिशा दिखाना भी है। कुछ स्थितियों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। पहला है गर्भवती महिलाएं। जी हाँ, गर्भवती महिलाएं या दूध पिलाने वाली माताएं इन्हें शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा अगर आपको IBS या फिर बहुत ज़्यादा गैस की समस्या रहती है तो शुरुआत बहुत कम मात्रा में करें। आधा चम्मच से शुरुआत करें, क्योंकि इनका हाई फाइबर शुरू में थोड़ा भारी लग सकता है। साथ ही जिन लोगों को किडनी से जुड़ी गंभीर समस्या हैं उन्हें इनमें मौजूद पोटेशियम और फास्फोरस की वजह से डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कद्दू के बीज प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो बताते हैं कि शक्ति आकार में नहीं बल्कि गुणों में होती है। अपनी रसोई की इन छोटी छोटी चीज़ों को इज्जत दीजिए, ये आपको दवाओं के बोझ से बचा सकती हैं। आज का मेरा सवाल आप सभी से है, क्या आपने आज से पहले कद्दू के बीजों को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया है? और अब आप इन्हें किस तरह से खाना शुरू करेंगे, भिगोकर या भूनकर? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिएगा, मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।